अत्याचार होते ही पुत्र अपने पिता को नहीं समझते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, हवन नहीं करता है, तब भगवान इस भूतल पर आते हैं। और सुनो कितने बड़े अत्याचार हो रहे थे जब भगवान श्री राम इस भूतल पर आए, समझा करके कहने लगे भोले बाबा सुनो कि जिस समय पाठशाला और नरमास पकाए जाते जवाब दिया है क्यों आए भगवान इस भूतल पर। सुनो गिरजा जवाब दिया है क्यों आए भगवान। करके कहने लगे हैं ईंधन के बदले जलते जिस समय देव प्रतिमाओं पर निरंतर हथौड़े पड़ते थे।
जवाब दिया है बहुत बड़े अत्याचार हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं समझ रहा है। सनातन धर्म हमारे अग्नि में जलाए जा रहे हैं, गायों को कोई भोजन नहीं दे रहा है, गाय माता हमारी काटी जा रही है। तब लिया था भगवान प्रभु राम ने अवतार। कब आए भगवान इस भूतल पर, भोले बाबा समझा करके कहने लगे हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर भोले बाबा समझाते हैं गिरजा को, सुनो गिरजा, जब जब अत्याचार होते हैं तो भगवान इस भूतल पर अवश्य आते हैं। लेकिन ये भी बात सही है बाबा दादा, जब तक आप भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इधर और दादा जब ये बात कही कि भगवान इस भूतल पर इसलिए आए, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, राक्षस हवन नहीं करने देते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, तब भगवान उन कष्टों को दूर करने के लिए इन भूतल पर आते हैं। तो इधर हुआ क्या, एक बार की बात है, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी रोती हुई ब्रह्मा जी के पास में पहुंची है। जैसे ही वो गाय यानी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर बड़े अधर्म हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं समझ रहा है, अब हमसे ये पाप सहन नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पृथ्वी तुम चिंता ना करो, लेकिन एक बात सुनो पृथ्वी, इस समस्या का समाधान केवल हमारे श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। और जवाब दिया है कि हरि ही हर सकते पीड़ा अपने साधन
दुख को केवल श्री हरि नारायण ही दूर कर सकते हैं और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे ही ये बात कही बताया ये जाता है कि भगवान को याद करो तो भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान को अगर दिल से याद करो तो भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान हमेशा भक्त के बस में हुआ करते हैं और कहा गया है कि जाके हृदय भगत जैसी प्रीति, भगत जैसी प्रीति, प्रभु कहीं प्रकट सदा यही रीति। हरि व्यापक सर्वस्त्र समान, कि जाके हृदय भगत जैसी प्रीति, प्रभु तई प्रकट सदा यही रीति। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होए महियाना। यानी कि जिसके हृदय में भाव है, प्रेम है, तो भगवान उसे अपने दर्शन अवश्य ही देते हैं। क्या बात है भैया, बातें क्यों कर रहे हो? बैठने की व्यवस्था ना हो पाएगा? इतनी दूर दूर सर्दियों में बैठे हो, थोड़े पास पास बैठ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। वैसे मैया एक बात बताएं, ये जितने लली लला बात कर रहे हैं ना, सब तुम्हारी कारण कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ में जितने बच्चा हुए तुम्हारे सबके हुए, और बच्चों को बिगाड़ने में हमने पहले ही कह दे कि मैया कोई हाथ होतु है। प्रमाण हमारे पास है, बताओ, सुनाए। देखो क्यों होता है माँ का हाथ बच्चों को बिगाड़ने में? क्योंकि माँ जैसे संस्कार देगी बच्चों को, वैसा ही बालक होगा। एक हमारे भैया रहे, फौजी भैया रहे, तो फौजी भैया बॉर्डर पर होकर, जब बॉर्डर पे रहते, उनके घर में उनकी पत्नी है फौजन, जो हमारी भाभी वे फौजन। एक लल्ला था उनके घर में, एक बेटा। एक बार की बात रहे, तुम्हारे जैसे ही वो भाभी कथा सुनने के लिए गई। जब कथा सुनने के लिए गई तो छोटा सा बालक रहे। अब कथा सुनने के लिए बैठ गई, शास्त्री कथा सुना रहे। तब तक क्या हुआ है, बालक है, इतना बोध नहीं है, अपनी मैया से कहने लगो, बुलाला मैया हमें बहुत तेज से पेशाब लगी है। जब ये बात कही तो मैया कान लगी तो अकल लाए, इतनी बड़ी भीड़ में तू जा कह रहा हो कुछ और कह दे तो सब बेइज्जती करवाए गई हमारी। चुपचाप बैठ गया, कथा सुन लेंगे, बड़ी मुश्किल के तो घर लेकर पाए। अब क्या हुआ, लाला थोड़ी देर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, जवाब दिया, मैया बहुत तेज से लगी पेशाब।
जैसे ये बात कही, अब मैया कहने लगी थोड़ी देर और रुक जा, आरती होने वाली है, फिर चलेंगे। लाला फिर बैठ गो, थोड़ी देर बाद फिर खड़ो हो गो, मैया बना रुको जाए रो। जैसे ही ये बात कही तो मैया कान लगी, सुनो लाला आज कही सो कही, लेकिन पेशाब वाली बात अब मत कह दियो, हम तुम्हें बताए रहे क्या कहोगे। जवाब दिया कि जब भी तुम्हें अगर पेशाब आए तो तुम मुझे कह दियो मैया गाना गाना है। जैसे ही ये बात कही तो लाला छोटा सा था, कहने लगा ठीक है मैया अब नहीं कहेंगे। घर पे चली आई। हुआ क्या, कुछ समय के बाद हमारे फौजी भैया बॉर्डर से घर पे आए गए। जब घर पे आए तो घर से वे घूमने के लिए एक ट्रेन में गए। ट्रेन में गए, अब मैया ने तो यही कहा इधर, लेकिन लाला की वो मैया अपने घर रह गई, वो नहीं गई। अब लाला यानी कि बेटा और पिता घूमने के लिए गए। अब ट्रेन में बैठे रहे तो हुआ क्या, उस बच्चे ने ये कहा पिताजी गाना गाना है। पिता ने कहा ट्रेन में गाना नहीं गाया जाता है, घर पहुंच जाएंगे तब गाना गा लेना। अब वो लाला घर से घूमने गया, घूम करके घर पे आ गया। मैया अपने पीहर में है, घर पे कोई नहीं, लेकिन हमारे फौजी भैया को ना पता है कि गाना खाए से कह रहे हो बेटा। रात हो गई, अब छोटा सा बालक रात में उठो और कहने लगो पापा हमें गाना गाना है। फौजी भैया कान लगे, इतनी रात में गाना गाना को भूत सवार हुए का, ये जितने पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सो जा। सवेरे तो बड़े स्टूडियो में खड़ो कर दिए, चले गए फिर तू गाय लिए। सोए गो लाला, फिर थोड़ी देर बाद खड़ो भाओ, पिताजी मुझे गाना गाना है, अब मानो चाहे ना मानो। तो पिताजी ने फिर धमकाया और फिर सुबह लिया। 10-15 मिनट फिर लाला लेटो, अब खड़ो हो गो, पिताजी अब नहीं रुकूंगा, अब तो गाना गाऊंगो। जब ये बात कही तो पिताजी ने कही अरे जे सब सुनेंगे, एक काम कर, गाना अगर गाना चाहता है तो तू हमारे कान में गाना। बोलिए सच्चे दरबार की। तासे मैया न बच्चन को अच्छे संस्कार दिया करो हैं। और 21 रुपए। हेलो हेलो हेलो।